बच्चों, तो मेरे एसआर कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे आज हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1। तो आज हम कहते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले कहते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड टॉपिक क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। चौथा क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और पांचवा क्या? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। छठा क्या? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पार्चुरेशन एंड लैक्टिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो उसके कितने इवेंट्स में बटा हुआ है और उसे कितने कितने टाइप होते हैं। तो देख रहे हैं ह्यूमंस आर सेक्सुअली, ठीक है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, सेक्सुअल और रिप्रोड्यूसिंग एंड, ठीक है, बेबी पेरस। ठीक है, तो ह्यूमन जो होते हैं हमारे क्या? सेक्सुअली एंड बेबी पेरस होता है। ठीक है, ह्यूमन कौन? सेक्सुअली और हमारे कैसे होते हैं? बेबी पेरस होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं कितने टाइप होता है पूछे तो हमारे 3 टाइप जो होते हैं ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। तो उसमें इंक्लूड है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो एक हमारा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, और जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जो प्रोसेस चलती है, तो वो प्रोसेस चलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक मेल का स्पर्म और एक फीमेल का ओवम का, एक मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवम, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं? मेल के जेनेटल ट्रैक्ट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जेनेटल ट्रैक्ट में करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक इम्प्लांटेशन कहलाती है। देखिए, तो जैसे कि हमने एक तो गैमेट बनने की प्रक्रिया बताई थी, क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, स्पर्म इन मेल, ठीक है, हमने क्या कहा? मेल का स्पर्म ले लिया और फीमेल क्या ले लेने? ओवम ले लिया। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। और जो स्पर्म जो होता है हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया का हम इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक, जो प्रवाहित है मतलब ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंसेमिनेशन कहलाती है। ठीक है, एंड फ्यूजन ऑफ मेल, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मतलब गैमीट्स क्या होते हैं? ओवम और स्पर्म को ही हम क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। ठीक, तो इनकी जो फ्यूजन होता है, ठीक है, और फ्यूजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसकी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक, फ्यूजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसकी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और लीडिंग फॉर्मेशन जाइगोट, और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, दिस इज फॉलोइंग बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। और किसका डेवलपमेंट करता है? ब्लास्टोसिस्ट का क्या करता है? डेवलपमेंट करता है नहीं है। अब देखेंगे इसके एंड इट्स अटैचमेंट, और ये हमारा जुड़ा हुआ होता है किसे? यूट्रियन वॉल से। किससे जुड़ा होता है? यूट्रियन वॉल से कहता है जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, किसे? यूट्रियन वॉल से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं यूट्रियन, क्या कहते हैं? यूट्रियन, ठीक, यूट्रिन वॉल कहते हैं। और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा जो उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हमारा चिल्ड है, ठीक है, मतलब जो बच्चा है वो कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे वो अपने एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है गेस्टिनेशन कहलाती है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, जब बेबी का तरह डिलीवरी हो जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी पार्चुरेशन कहलाती है। ठीक है, जब बेबी जो है वो डिलीवरी हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? प्रक्रिया पार्चुरेशन कहलाती है। ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन अकर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो होती है एक हमारी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। प्यूबर्टी कब होती है? जब ह्यूमन जो है पूरी तरीके से क्या है? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाए तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी प्यूबर्टी कहलाती है। ठीक है, दे आर रिमार्केबल, ठीक है, रिमार्केबल डिफरेंट बिटवीन, ठीक है, यानी कि अंतर बताना है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन द फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल में अंतर क्या क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल ले लिए, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इन इवन ओल्ड मैन। अगर एक व्यक्ति में पूछें, ठीक है, तो व्यक्ति में जो स्पर्म होता है वो उसके पूरे जीवन भर स्पर्म का ट्रांसफर, स्पर्म का क्या था? प्रोडक्शन होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है? प्रोडक्शन होता रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर वुमेन का पूछे, ठीक है, तो वुमेन का पूछे तो उसमें जो होता है ओवम का, ठीक है, ओवम का जो है 50 साल तक की एज तक ही होता है। किसका? ओवम का।
ठीक, कितने 50 साल तक की होता है। देखो तो अराउंड द एज ऑफ द 50 ईयर, किसका, वुमेन का। वुमेन का कब तक के, तो 50 साल तक ही होता है वुमेन में, ठीक है। अब देखें एजमा इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम देखें मेल और फीमेल, ठीक है, क्या देखें मेल और फीमेल में जो होता है सिस्टम क्या क्या होता है इसमें। तो आइए हम देखते हैं क्या है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारा लोकेटेड होता है कहाँ, पेल्विक रीजन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारे पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है, ठीक है। तो इट इंक्लूड ए पेयर, और जो हमारा किस में होता है, पेयर में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, क्योंकि टेस्टिस किस में होते हैं, पेयर में होती हैं, ठीक। तो टेस्टिस पूछा जाए, टेस्टिस हमारा क्या है, एक नंबर एक क्या है हमारा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। टेस्टिस क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अगर पूछा इनका कार्य क्या होता है, तो टेस्टिस का जो होता है क्या है, गैमेटोजेनेसिस कराना होता है, और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स का सिक्रेशन कराना होता है, किसका, टेस्टिस का, ठीक है। अलोंग विथ एसेसरी डक्ट, फिर हमारे कौन एसेसरी डक्ट। अब आप लोग बताइए कि एसेसरी डक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक। तो देखिए क्या क्या होता है, एसेसरी डक्ट हमारा होता है एक रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो नंबर एक क्या था हमारा, रेटी टेस्टिस आती है, ठीक है। फिर रेटी टेस्टिस के बाद हमारा क्या होता है, वासा इफ्रेंसिया, कहते हैं वासा इफ्रेंसिया आती है, क्या आती है, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। अगर वासा इफ्रेंसिया के पास देखी जाए, फिर वासा इफ्रेंसिया के बाद हमारा कहते हैं वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या आती है, बताइए कमेंट में आप सभी लोग, क्या आती है, इपिडिडाइमस, क्या आती है, इपिडिडाइमस। फिर इपिडिडाइमस के बाद क्या आती है हमारी, वासा डिफरेंशिया, क्या आती है, वासा डिफरेंशिया। तो जो चार जो दिख रही हैं आप लोगों को वो हमारी क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं, क्या एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। अब हम देखें ग्लैंड्स, ग्लैंड्स हमारी कितने प्रकार के होते हैं, ग्लैंड भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो है सेमाइनल वेसल्स, दूसरी हो जाएगी हमारी प्रोस्टेट्स, ठीक है, और तीसरी आ जाएगी वोल्वो यूरेथ्रल, कह लो क्या कह लो, वोल्वो यूरेथ्रल। तो जो हमारे प्रोस्टेट्स होती है वो हमारी सिंगल होती है, कैसे हमारी सिंगल होती है, ठीक है। अब हम देखें एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो जब हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया हमारा करता है नंबर एक हो जाएगा पेनिस, क्या होगा हमारा, पेनिस। एक्सटर्नल क्या होगा हमारा, पेनिस हो जाएगा। फिर नंबर 2 हो जाएगा स्क्रोटम, क्या जाएगा, स्क्रोटम, क्या जाएगा, स्क्रोटम, ठीक। अगर पूछा जाए कि एसेसरी डक्ट किसे कहते हैं, तो एसेसरी डक्ट में कौन आएगा हमारा, रेडी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंशिया, ठीक। फिर से देखिए एक बार, अगर एसेसरी डक्ट पूछा जाए तो क्या होगा तुम्हारा, एक वासा इफ्रेंसिया, रेटी टिसाइसिस, ठीक है, और वासा डिफरेंशिया और एपिडिडाइमस, ठीक है। अगर पूछा है ग्लैंड कौन से थे, सेमिनल वेसल्स, ठीक है, और कौन सा आएगी फिर हमारी सेमिनल वेसल्स होगा, ठीक। फिर कौन से प्रोस्टेट्स, ठीक है, फिर तुम्हारे पास वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। अब इसमें देखें एक्सटर्नल, तो हमारा कौन सा आएगा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया कौन सा होता है हमारा, पेनिस होता है, दूसरा कौन होता है, स्क्रोटम, ठीक है। पेनिस होता है, दूसरा कौन होता है, स्क्रोटम, ठीक। पेनिस और क्या होता है हमारा, स्क्रोटम। अब देखें द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जो टेस्टिस होता है वो सिचुएटेड होता है कहाँ, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जो हमारा टेस्टिस कहाँ होता है, सिचुएटेड होता है आउटसाइड होता है कैविटी, जिसे कहते हैं कैविटी विथ इन ए पाउच, और एक कहाँ होता है, एक पाउच में उपस्थित होता है, और उस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम, कहते हैं, क्या करते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। अब इसमें स्क्रोटम का मतलब क्या होता है, स्क्रोटम जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, मतलब जो हमारे बॉडी जो टेम्परेचर होता है उस टेस्टिस को क्या करता है, स्क्रोटम जो है टेस्टिस को क्या है, लो टेम्परेचर प्रदान कराने में कार्य करता है, ठीक है। स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है, और जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को, ठीक है, स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस को कम कराने में मदद करता है, कौन, स्क्रोटम। आइए देखते हैं, तो स्क्रोटम हेल्प, ठीक है, तो स्क्रोटम जो है हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। जो मेंटेनिंग करता है लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखें नॉर्मल इंटरनल बॉडी कितने, हमारे जो साधारण सा शरीर है उसके जो उसका हमारा नॉर्मल शरीर कितना होता है, 47 डिग्री सेल्सियस से, उससे क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो अगर इससे अगर टेम्परेचर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर हमारी बॉडी से अगर क्या ज़्यादा हो गया, हमारी बॉडी के बराबर होगा, तो उसमें क्या हमारा जो
स्पर्मेटोगोनियास होंगे वो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसको स्पर्मेटोगोनिया प्रोडक्शन होगा और बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन जो टेम्परेचर कम होने से जितना ज़्यादा हो जाता है लेकिन उतना नहीं होगा। ठीक है, आइए देखें इन एडल्ट, जब हम एक वयस्क व्यक्ति में देखते हैं, ठीक है, जब हम वयस्क व्यक्ति में देखते हैं, ईच मतलब जो उनके ईच मतलब प्रत्येक, ठीक है, टेस्टिस मतलब जो उनके टेस्टिस होते हैं इज ओव्यूल इन शेप, कैसे होते हैं, जो हमारे जब हम एक वयस्क व्यक्ति में देखते हैं तो जो टेस्टिस होते हैं कैसे एक ओव्यूल मतलब एक अंडे के आकार के, ठीक है, एक अंडे के आकार के 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो होती है उनकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी जो उनकी लेंथ कितनी 4 से 5 और ब्रेथ उनकी देखिए कितनी होती है उनकी 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, द टेस्टिस इज कवर, ठीक है, जो टेस्टिस है वो कवर होते हैं डेंस कवरिंग। ठीक है, कैसे होता है डेंस कवरिंग, डेंस कवरिंग मतलब होती है हमारे फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कवरिंग इसके किससे होता है, डेंस कवरिंग। ठीक है, डेंस कवरिंग कहते हैं फाइबर कवरिंग, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगर डेंस कवरिंग मतलब होता है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे देखेंगे तो ईच टेस्टिस, जो प्रत्येक टेस्टिस होती है, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, प्रत्येक टेस्टिस में कितने 250 कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे आप लोगों का एक घर है, ठीक है, और घर में कितने 25 कमरे हैं, वो एक कमरे कितने हैं 250 कमरे, उसी तरह क्या है एक टेस्टिस में हमारे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कितने, तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और 250 कंपार्टमेंट को ही हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग क्या कहते हैं स्क्रोटम, आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम स्क्रोटम बोलते हैं, और उसके अंदर जो ओवल टाइप का है इसे क्या बोलते हैं टेस्टिस, इसे क्या बोलते हैं हम टेस्टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे फिर। अब हम देखेंगे जो हमने आप लोगों को बताया टेस्टिकुलर लोबल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोबल्स हम किसे बोलते थे, टेस्टिकुलर लोबल्स हम किसे बोलते थे बताइए आप लोग। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा क्या होता है टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस के अंदर कितने कमरे थे 250, कितने कमरे थे 250 कमरे थे। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते थे, हम इसे क्या बोलते थे 250 का, तो क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोबल्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब टेस्टिकुलर लोबुल के अंदर हमारे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोबल्स के अंदर क्या होते हैं हमारे लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोबल्स के अंदर क्या होता है हमारे लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और लोबल्स कितने होते हैं हमारे 1 से 3 तक, कितने, तो 1 से 3 तक हाई कोलाइड, कहते हैं हाईली कोलाइड होते हैं, कैसे हाईली कोलाइड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं हाईली कोलाइड होते हैं। देखो तो ईच लोबुल कंटेन 1 of 3 हाईली कोलाइड, ठीक है, हाईली कोलाइड और होते हैं उसको क्या बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है, कहते हैं 1 से 3 हाईली कोलाइड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं या स्पर्म का प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन कराती हैं, समझा नहीं है, तो क्या कराती हैं स्पर्म आर प्रोड्यूस, जो करते हैं स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो हमारे प्रत्येक जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं इज लाइनेड और इनसाइड विद 2 टाइप ऑफ द सेल। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कौन जो हमारी होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं हमारी लाइनेड होती हैं 2 सेलों से। ठीक है, तो 2 सेलों से क्या होती हैं लाइनेड होती हैं। तो नंबर 1 सेल हमारी कौन सी होती है हमारी मेल जर्म सेल, नंबर 1 कौन सा आएगी मेल जर्म सेल, दूसरी हो जाएगी तुम्हारी सर्टोली सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। अब देखिए मेल जर्म सेल कहते हैं, मेल जर्म सेल जो होती है कि इसमें क्या होता है फाइनली माइटोसिस डिवीजन होता है और स्पर्म का, ठीक है, माइटोसिस क्या होता है डिवीजन होता है। देखो इसमें क्या होता है माइटोसिस क्या होता है डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता है फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और क्या करता है स्पर्म फॉर्मेशन बनाने लगता है। ठीक है, समझा ही नहीं आया। ठीक, फिर इसके आगे देखो वाइल सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल क्या करती है न्यूट्रिशन प्रदान करती है, क्या करती है न्यूट्रिशन, क्या करती है सर्टोली क्या करती है प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन जर्म सेल। ठीक है, सर्टोली सेल क्या करती है न्यूट्रिशन प्रदान करती है किसको जर्म सेल को, किसको करती है जर्म सेल को। ठीक है, तो द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अब पूछेंगे अगर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है हमारे आउटसाइड ही क्यों स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं जो यानी कि जो इसका रीजन क्या है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है बाहर की ओर क्यों, क्योंकि इसमें क्या है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, क्योंकि इसमें क्या है इंटरस्टिशियल स्पेस होती है और कंटेंट जो स्पेस होती है स्पेस में क्या होती है हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और जो स्पेस मतलब कि जो जगह होती है उसमें क्या होती है जो जगह होती है उसमें क्या होती है ब्लड वेसल्स होती है, उसमें छोटी छोटी क्या होती है ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस कह लो और उन्हें क्या कह लो लीडिंग सेल कह लो। ठीक है, लीडिंग सेल कह लो या इंटरस्टिशियल सेल कह लो। ठीक, अब देखो जो हमारी लीडिंग सेल होती है, ठीक है, लीडिंग सेल क्या करते हैं साइंटिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। ठीक है, तो लीडिंग सेल क्या करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन क्या करते हैं सिक्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो कौन
लीडिंग सेल, ठीक है, लीडिंग सेल क्या करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन का कराती हैं, सिक्रेशन कराती हैं, क्या कराती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन क्या कराती हैं, सिक्रेशन कराती हैं, और सिक्रेशन कराती हैं, और वो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं, ठीक है। कराने के बाद जो उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं, ठीक है। और अदर इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है, अदर इम्यूनोलॉजिकल जिसे कहते हैं WBC, इम्यूनोलॉजिकल क्या कहते हैं, WBC, ठीक है। WBC कंपार्टमेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, और WBC जो कंपार्टमेंट सेल्स होते हैं वो आल्सो उसमें प्रेजेंट होते हैं, समझ आएगा, आप देख लीजिए। तो टेस्टिकुलर लोबुल्स की संख्या कितनी होती है, 250 होती है, ठीक है। और टेस्टिकुलर लोबुल के अंदर ही हमारे कौन पाता है, लोब्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है हमारी, 1 से 3 हाईली एक्युलेट सेमिनिफिलर ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब नंबर 1 पर कौन होता है, रेटी टेस्टिस, नंबर 1 पर कौन होता है, रेटी टेस्टिस, एक क्या है हमारी डक्ट, ठीक है, क्या है, एक हमारी डक्ट्स हैं। फिर नंबर 2 पर कौन होता है, वासा इफ्रेंसिया, कौन होता है, वासा इफ्रेंसिया, कौन होती है, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। अगर नंबर तीसरे पर देखा जाए तो कौन सा कहलाते हैं, एपिडिडाइमिस, कौन कहलाते हैं हमारे, एपिडिडाइमिस, कौन कहलाते हैं हमारे, एपिडिडाइमिस कहलाते हैं, कौन, वासा, ठीक है। तो रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया और एपिडिडाइमिस। फिर चौथा नंबर आ जाएगा वासा डिफरेंशिया। तो जी चारों मिलाकर हमारे क्या बनती है, एक एसेसरी डक्ट, क्या बनती है, एसेसरी डक्ट बनती है, ठीक, क्या बनती है, एसेसरी डक्ट, समझा नहीं है। तो इसका देखें जेमर का यूरेटर है, ठीक है। और ठीक, अब इधर देखें जेमर का यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जेमर का यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है हमारे सेमिनल वेसल्स, ठीक है। ये प्रोस्टेट, जो हमारे क्या प्रोस्टेट, ये एक हमारे क्या है, ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों क्या कहलाएंगे, एक हमारे ग्लैंड, ये तीनों क्या हमारी है, ग्लैंड, क्या तीनों जो हमारे ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो सेमिनल वेसल्स होती है, जो प्रोस्टेट क्या होती है, एक सिंगल होती है, कैसे में सिंगल ग्लैंड होती है, कैसे होती है, सिंगल ग्लैंड होती है, समझा नहीं है। तो 3 ग्लैंड कौन कौन से होंगे, सेमिनल वेसल्स हो गए, प्रोस्टेट हो गए, और बल्बो यूरेथ्रल हो गए हमारी ग्लैंड्स, ठीक है, समझा नहीं है। फिर जो क्या हमारा यूरेथ्रा, जो क्या हमारा यूरेथ्रा, ठीक, जो हमारी फोर स्किन, और जो हमारे क्या है ग्लैंड पेनिस, यहाँ तक सबको समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं इसके, ठीक। अब हम देखेंगे जो मेल सेक्स एक्सेसरी, देखो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड, ठीक है। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो मेल एक्सेसरी डक्ट होती हैं वो इंक्लूड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेल एक्सेसरी डक्ट से इंक्लूड होती है। तो हमारा नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, रेडी टेस्टिस, ठीक, नंबर 1 का रेडी टेस्टिस। फिर क्या कहलाएगी, वासा इफ्रेंसिया, क्या कहलाएगी, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद कौन आती है, एपिडिडाइमिस, कौन आती है, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के बाद कौन आती है हमारी, वासा डिफरेंसिया। आएंगे, देखो क्या है हमारा, रेडी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एक एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिया, ये हमारी क्या होती है, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ठीक है, क्या करती है, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ठीक। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, अब अभी हमने आप लोगों को बताया सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या कराती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन या क्या करते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं, क्या करती हैं, प्रोडक्शन कराती हैं, क्या करती हैं, प्रोडक्शन कराती हैं ऑफ टेस्टिस ओपन, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं वो कहाँ ओपन होते हैं, टेस्टिस में ओपन होती हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहाँ ओपन होती हैं, टेस्टिस में ओपन होती हैं, इनटू द वासा एफ्रेंसिया, कहाँ, इनटू द वासा एफ्रेंसिया थ्रू द रेटी टेस्टिस। आए नहीं समझ, ठीक है। इसका दो द वासा एफ्रेंसिया, कौन, जो हमारा वासा एफ्रेंसिया होती है, लीव द टेस्टिस, ठीक है। तो वासा एफ्रेंसिया क्या करती है, टेस्टिस को छोड़ देती है, ठीक है। वासा एफ्रेंसिया क्या करती है, टेस्टिस को छोड़ देती है एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस, और कहाँ खुलती है, एपिडिडाइमिस में खुल जाती है, लोकेटेड अलोंग द पोस्टरी सरफेस, ठीक है। और पोस्टरी सरफेस पर स्थित होती है, कहाँ, पोस्टरी सरफेस पर क्या होती है, स्थित होती है ऑफ ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस, ठीक है। द एपिडिडाइमिस लीड टू वासा डिफरेंशिया, तो एपिडिडाइमिस किसको लीड करती है, वासा डिफरेंशिया, किसको लीड करती है, वासा डिफरेंशिया को, ठीक है। डेट असेंड टू द एब्डोमेन, ठीक है, लूप्स द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। आगे देखिए, इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसल्स, ठीक है, क्या करते हैं, इट रिसीव मतलब क्या, इसको लेती है या इट डक्ट्स, किसको, डक्ट्स को, सेमिनल वेसल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक। जो हमारी कौन सी जो सेमिनल वेसल्स होती है, जो सेमिनल वेसल्स, ठीक है, जो सेमिनल वेसल्स होती है वो कहाँ ओपन होती है, हमारे यूरेथ्रा में ओपन होती है, ठीक है। जो सेमिनल वेसल्स होती है वो कहाँ ओपन होती है, हमारे यूरेथ्रा में ओपन होती है, ठीक है। एज द एजोलेक्टरी डक्ट, ठीक है। अब हम पूछे एजोलेक्टरी डक्ट क्या होती है, तो एजोलेक्टरी डक्ट क्या करती है, स्पर्म को क्या करती है, इकट्ठा करती है, स्टोर करती है और ट्रांसफर कराती है, ठीक है। तो एजोलेक्टरी डक्ट करती है, दिस डक्ट्स स्टोर, क्या करती है, डक्ट स्टोर करती है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। एजोलेक्टरी डक्ट करती है, स्पर्म को एकत्र कराते हैं, मतलब स्टोर हाउस मान लो, स्पर्म का स्टोर हाउस एजोलेक्टरी डक्ट मान लो, ठीक है। और क्या करते हैं, ट्रांसफर कराती है, ठीक है, फ्रॉम द रेडी टेस्टिस, फ्रॉम द टेस्टिस द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, कहाँ,
यूरेथ्रा ग्लैंड, ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा जो है ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और पेनिस को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, मतलब क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। इट एक्सटर्नल ओपनिंग, और जो उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको कहते हैं यूरेथ्रल म्यूटस, और उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, यूरेथ्रल म्यूटस, ठीक है। आइए अब देखते हैं, तो पेनिस जो है हमारा एक क्या है, पेनिस, ठीक है। तो पेनिस इज द मेल, पेनिस क्या है, इज द मेल, ठीक। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। पेनिस क्या है, इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। पेनिस हमारा क्या है, एक मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, और इट इज अ मेड ऑफ द स्पेशल टिश्यू, ठीक। पेनिस हमारा क्या, एक मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। पेनिस का एक मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर एक और पूछा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारा कौन है, स्क्रोटम, ठीक है। एक हमारा पेनिस है, दूसरा पूछा जाए कौन हो जाएगा हमारा, स्क्रोटम हो जाएगा, ठीक है। इट इज ए मेड अप स्पेशल टिश्यू, जो हमारा एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जो एक क्या स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो क्या करता है, इरेक्शन कराने में मदद करता है, क्या कराता है, इरेक्शन कराने में मदद करता है, किसको, पेनिस, ठीक है। पेनिस को इरेक्शन कराने में क्या करता है, मदद करता है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। और क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन में, और द इन लार्ज इंड, ठीक है। जब पेनिस क्या है, पेनिस का आखिरी छोर, ठीक है, पेनिस का आखिरी छोर कर लो या जगह लो कि पेनिस जहाँ पर अंतिम भाग, ठीक है, पेनिस का अंतिम भाग, ठीक है, कॉल्ड ग्लैंड पेनिस, ठीक है। क्या उसे कहते हैं, ग्लैंड पेनिस, ठीक है, ठीक। तो जो अंतिम जो पेनिस जो होता है इंड पार्ट, तो ये क्या कहलाता है, ग्लैंड पेनिस, जो हमारा क्या है, ग्लैंड पेनिस, ये हमारा क्या है, ग्लैंड पेनिस, आई नहीं ये समझ, ठीक है। जो हमारा क्या है, ग्लैंड पेनिस, ठीक है। कवर्ड बाय द लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन, ठीक है। देखिए, तो जो हमारी क्या होती है, हमारी ये क्या है, ग्लैंड पेनिस, और जो लूज स्किन बताई थी वो हमारी क्या है, फोर स्किन, ठीक है। जो हमारी लूज स्किन थी वो हमारी क्या थी, लूज स्किन क्या थी हमारी, लूज स्किन, फोर स्किन, देखिए, ठीक। कवर बाय द लूज फोल्ड स्किन क्या थी हमारी, फोर स्किन, आ नहीं है समझ में, ठीक। अब देखेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइए, हम आप लोग बता भी चुके हैं कि जो ग्लैंड्स कौन कौन से होती हैं, पिछले स्लाइड में आप लोग बताया भी था कि जो ग्लैंड्स क्या होती हैं, और डक्ट्स कौन कौन से थे, आप लोग बताइए क्या होते हैं, कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। देखिए, तो जो हमारी एक्सेसरी डक्ट्स जो होती हैं, एक हमारा कहलाता है प्रोस्टेट्स, ठीक है। एक हमारे क्या कहलाएगी, प्रोस्टेट्स कहलाएगी, दूसरे कहलाएगी सेमाइनल वेसल्स, और तीसरी कहलाएगी वल्वो यूरेथ्रल, ठीक है। तो पहले क्या है, सेमिनल वेसल्स, पहले क्या है, सेमिनल वेसल्स, ठीक है। तो मेल में हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, पहले क्या कहलाएगी, तो सेमिनल वेसल्स, दूसरी कहलाएगी प्रोस्टेट्स, दूसरी क्या कहलाएगी हमारी, प्रोस्टेट्स कहलाएगी, और तीसरी क्या कहलाएगी हमारे, वल्वो यूरेथ्रल, ठीक है। अगर पेरियड में पूछी जाए तो सेमाइनल भी पेरियड होती है, ठीक, और वल्वो यूरेथ्रल भी पेरियड होती है, और जो हमारे प्रोस्टेट्स होती है वो हमारी एक सिंगल ग्लैंड होती है, समझ नहीं है, समझ आया नहीं है। तो सेमिनल वेसल्स किसमें होती है हमारी, पेरियड होती है, ठीक है। और वल्वो यूरेथ्रल कैसी होती है हमारी, पेरियड होती है, पेरियड मतलब कि जोड़े में, ठीक। और अगर हम पूछे थे प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट हमारी एक सिंगल होती है, वो हमारी एक ही ग्लैंड्स होती है, समझ नहीं है। अब देखो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स, ठीक है, करती हैं, सीक्रेशन करती हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने सेमिनल वेसल्स, ठीक है, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट्स, ठीक है, और वल्वो यूरेथ्रल, ठीक है, वल्वो यूरेथ्रल, ठीक है। अब तीनों के मिलने से क्या बनता है, सेमिनल, क्या बनता है, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा, क्या बनता है, सेमिनल प्लाज्मा बनता है, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा बनता है, ठीक है, उसमें क्या फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, कैल्शियम, तो क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, और क्या होता है हमारा, कैल्शियम होता है, और क्या होता है हमारा, क्रिएटिन एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। दिस सीक्रेशन वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो हमारा सीक्रेशन कराता है किसका, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का, ठीक है, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन कराती है, आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन, ठीक है, क्या करते हैं, लुब्रिकेशन मदद करती है ऑफ द पेनिस। अब हम क्या देखें, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या देखें, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम क्या देखें, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो क्या है, फीमेल
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, हमारी पेयर में होती है। ठीक है, ओवरीज किस में होती है, हमारी पेयर्स में। ठीक है, तो किसमें, फीमेल में देखा जाए तो ओवरी कैसी होती है, हमारी पेयर्स होती है। कैसे होती है, हमारी पेयर्स होती है अलोंग विथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, और इसमें क्या है, ओविडक्ट भी पेयर होते हैं। ठीक है, ओवरीज पेयर होती हैं, ओविडक्ट्स पेयर होती हैं। ठीक है, यूटर्स, ठीक है, सर्विक्स, वाजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, ठीक, लोकेटेड, जिन यूट्रस पेयर नहीं होती है, सर्विक्स पेयर नहीं होती है, वाजाइना पेयर नहीं होती है। ठीक, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया कोई पेयर नहीं होती। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन कौन से पेयर होते हैं तो हमारी ओवरीज और ओविडक्ट जो होती है पेयर में होती हैं। ठीक है, लोकेटेड होती है कहाँ, पेल्विक रीजन में। ठीक है, फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर पूछा जाए तो कहाँ होती है, हमारे पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। ठीक है, आइए देखें दिस पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलोंग विथ द, ठीक है, अलोंग विथ ए पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, उसमें कहते हैं एक पेयर में क्या होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, मतलब कि एक जोड़े में हमारी क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली, ठीक है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, ठीक है, एंड फंक्शनली टू सपोर्ट, क्या करती हैं, हमारे स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट करती हैं और फंक्शनली भी सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इस दिस प्रोसेस और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, चिल्ड बर्थ भी कहते हैं और चिल्ड केयर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, ओवुलेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं और प्रेगनेंसी भी कहते हैं, बर्थ एंड चिल्ड केयर भी कहते हैं। समझ आई नहीं है? अब हम देखेंगे ओवरीज। तो अगर पूछा जाए ओवरी जो है हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अगर फीमेल में पूछा जाए तो ओवरी क्या है, हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर हम मेल में पूछें तो मेल में हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। ठीक है, मेल में हमारे कौन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। अगर फीमेल में पूछा जाए तो कौन है, हमारी कौन है, ओवरीज। कौन है, ओवरीज। समझाए नहीं है? ठीक, तो ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती है। ठीक है, और प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, और क्या करती है, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट हमने आपको बताया था, गैमीट क्या होता है, ओवम क्या है, एक गैमीट है, और स्पर्म क्या है, एक गैमीट है। तो ओवम को ही हम क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। समझा नहीं है? फिर गैमीट के बाद हमारा क्या बनता है, गैमीट जब हमारा कहता है फ्यूजन होता है, गैमीट क्या होता है, जब हमारा फ्यूजन होता है फिर उसके बाद क्या बनता है, हमारा जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो गैमीट, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब कि जो हमारे ओवरियन हार्मोन्स। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का मतलब जो होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, ओवरियन हार्मोन्स। ठीक है, ओवरीज आर लोकेटेड, जो ओवरीज होती है हमारी क्या होती हैं, लोकेटेड होती हैं आउटसाइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। क्या होती हैं, आउटसाइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, ओवरीज कहाँ लोकेटेड होती हैं, आउटसाइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, कहाँ होती हैं, आउटसाइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, आगे देखें, ईच ओवरीज इज अबाउट, जो प्रत्येक ओवरीज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कैसी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल। ठीक है, कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल एंड यूटर्स बाय लिगामेंट। ठीक है, एंड यूटर्स बाय लिगामेंट। ठीक है, फिर से समझिए, जो कनेक्टेड होती है किसे, पेल्विक वॉल। ठीक है, जो कनेक्टेड होती है हमारे किसे, पेल्विक वॉल से क्या होती है, हमारे कनेक्टेड होती है। ठीक है, और यूटर्स बाय द लिगामेंट। ठीक है, ईच ओवरी इज कवर्ड। ठीक है, जो प्रत्येक ओवरी होती है वो एक कवर्ड होती है, थिन। कैसी होती है, प्रत्येक ओवरी जो होती है एक थिन एपिथीलियम। ठीक है, तो प्रत्येक ओवरी, ये जो ओवरी होती है कवर्ड, जैसे कि टेस्टिस कवर्ड होती है, वैसे हमारी ओवरी कवर्ड होती है एक थिन एपिथीलियम विच इनक्लोज द ओवरियन स्टोमा। कहाँ से, ओवरियन स्टोमा से क्या होती है, कवर होती है। और ओवरियन स्टोमा को हम 2 पार्टों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा इनर मेडुला। ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। आइए देखते हैं इसके आगे। फिर अब जो हमारा डायग्राम किसका है, डायग्राम है किसका, जो हमारा फीमेल पेल्विक सोइंग रिप्रोडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है, डायग्राम सिक्रेशन। ठीक है, व्यू ऑफ फीमेल पेल्विक सोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए देखते हैं फिर। तो जैसा जो हमारा क्या है, यूट्रस। क्या है जो हमारा यूट्रस। ठीक, यूट्रस जो है
और नीचे क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या होता है पॉविक्स सिम्फाइसिस, ठीक है, फिर हमारा क्या है यूरेथरा, फिर क्या है क्लेटोरिस, फिर क्या लेबिया मेजोरा, फिर क्या है लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, ठीक है, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, फिर वेजाइनल और फीसियल, ठीक, एनस, वेजाइनल, रेक्टम और सर्विक्स, ये हमारे क्या है पार्ट होते हैं एक किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है, पेल्विक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इतने क्या होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं। आइए अब हम देखते हैं, देखिए क्या है द ओविडक्ट, ठीक है, तो ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, अगर हम ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट में हमारा कौन कौन आता है, तो ओविडक्ट हमारा ओविडक्ट में कौन कौन आता है बताइए आप लोग जरा, तो ओविडक्ट में आता है एक हमारा स्थमस आता है, ठीक है, ओविडक्ट में कौन कौन आता है स्थमस आता है, एम्पुला आता है, ठीक, कौन कौन आता है ओविडक्ट में कौन कौन आता है ओविडक्ट, ठीक है, क्या है ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट में कौन कौन आता है ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, स्थमस आता है, ठीक है, स्थमस आता है, एम्पुला आता है और इन्फंडिबुलम आता है, इन सबको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। यूट्रस एंड वेजाइना कंसिस्ट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, तो एक हमारा कौन सा यूट्रस, ठीक है, वेजाइना कंसिस्ट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट पूछा जाए कौन कौन सा फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन हो जाएगी, नंबर 1 अगर हम शॉर्टकट में कहें तो ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट, ठीक, ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में कौन सी ट्यूब होती हैं, तो नंबर 1 कौन सी जाएगी बताइए आप लोग, आइए बताया था कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 कौन सी होती है बताइए पहले आप, एम्पुला, ठीक, फिर कौन सी होती है हमारी दूसरी, जल्दी बताइए, एम्पुला, एम्पुला के बाद कौन होती है हमारी, कौन होती है हमारी इनफंडिबुलम, कौन होती है इनफंडिबुलम, फिर हमारी कौन सी होती है स्थमस, सुना ही नहीं है क्या है स्थमस, और दूसरी एम्पुला, ठीक, और तीसरी देखिए स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, फिर से देखिए स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ठीक, स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम किसका पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, समझा ही नहीं है क्या है स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम किसका भाग है जो हमारा फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है, तो ये हो गए हमारे, और यूट्रस, फिर हमारा कहा जाएगा यूट्रस और वेजाइना कंसिस्ट ऑफ द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे ईच फैलोपियन ट्यूब, जो प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, किसे 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है लॉन्ग होती है, मतलब लॉन्ग मतलब लंबी होती है, और एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी द यूट्रस, ठीक है, ईच ओवरी द यूट्रस, ठीक, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ठीक है, जब पार्ट का क्लोजर टू द ओवरी द फनल शेप्ड, कैसा होता है फनल शेप्ड होता है, फनल शेप्ड को ही हम कहते हैं इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम कैसा होता है हमारा, इसका पार्ट कैसा फनल शेप्ड, कैसा होता है, कैसा होता है हमारा फनल शेप्ड, कैसा होता है फनल शेप्ड, कैसा होता है फनल शेप्ड होता है, ठीक है। अब एम्पुला, एम्पुला क्या कहलाता है, जो हल्का सा फूला हुआ भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है एम्पुला कहलाता है, देखिए तो जो हल्का सा फूला हुआ भाग वो हमारा क्या कहलाता है एम्पुला कहलाता है, इसके आगे क्या है फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया क्या करता है, फिम्ब्रिया क्या करता है जो हमारे जो ओवरीज होती हैं, जब ओवरीज में क्या होता है ग्रेफन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जब ग्रेफन फॉलिकल्स क्या होते हैं रप्चर होते हैं, ठीक है, जब ग्रेफन फॉलिकल्स क्या होते हैं रप्चर होते हैं तो फिम्ब्रिया क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, तो फिम्ब्रिया ये देखिए क्या करता है द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जब फिम्ब्रिया क्या होता है हमारा फिंगर लाइक, क्या जाएगा ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं फिम्ब्रिया, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं फिम्ब्रिया कहते हैं, इनफंडिबुलम फनल शेप्ड क्या कहते हैं इनफंडिबुलम, फिर इसके आगे देखें स्थमस, क्या देखें इसके हम स्थमस विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम, ठीक है, फिम्ब्रिया क्या करते हैं कलेक्शन ऑफ द ओवम, द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ठीक है, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट और कॉल्ड एम्पुला, जो वाइडर पार्ट अभी हमने आप लोग बताया जो फूला हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं एम्पुला, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या है द लास्ट पार्ट, ठीक है, मतलब लास्ट पार्ट मतलब इसका अंतिम पार्ट क्या कहलाता है, किसका अंतिम पार्ट एक्सेसरी डक्ट जो यानी कि फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का अगर अंतिम पार्ट पूछा जाए तो हमारा कहलाता है स्थमस, ठीक है, अगर फैलोपियन ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का अंतिम पार्ट पूछा जाए तो हमारा कहलाता है स्थमस, ठीक है। स्थमस हैज ए नैरो ल्यूमन, ठीक है, कैसे नैरो ल्यूमन, इट जॉइंट्स टू द यूट्रस, ठीक है, अगर स्थमस पूछा जाए तो कैसे होती है हमारे नैरो ल्यूमन, कैसे होती है हमारी होती है एक नैरो ल्यूमन, ठीक है, और जॉइंट टू द यूट्रस, किससे जॉइंट होती है यूट्रस से जॉइंट होती है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे, फिर यूट्रस
क्या देखें हम, यूट्रस। यूट्रस जो होती है हमारी एक सिंगल, ठीक है, क्या कहते हैं, यूट्रस जो हमारी एक सिंगल, ठीक है, सिंगल एंड इट आल्सो कॉल्ड बॉम्ब, ठीक है, यूट्रस हमारी कहते हैं सिंगल होती है और इसे क्या कहते हैं, बॉम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉम्ब, ठीक है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्ट पेयर, ठीक है, और जो हमारी यूट्रस, ठीक है, क्या है यूट्रस, ठीक है, अगर यूट्रस की शेप हो जाए क्या कहते हैं, इन्वर्टेड पेयर, कैसे इन्वर्ट पेयर होती है। इट इज सपोर्ट बाय द लिगामेंट, और किसको सपोर्ट करती है, लिगामेंट का करती है, सपोर्ट करती है, किसको करती है, लिगामेंट का करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। अटैच्ड टू द पेल्विक बॉल, और कैसे जो पेल्विक बॉल होती है उससे क्या करती है, क्या होती है, अटैच्ड होती है, ठीक है। अब देखें द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना, और हमारा जो यूट्रस होता है वो कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में, ठीक है, यूट्रस कहाँ ओपन होता है, हमारा वेजाइना में ओपन होता है, ठीक है, थ्रू ए नैरो सर्विक्स, उसमें कहता है एक नैरो सर्विक्स होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, और जो सर्विक्स कैनाल की जो सर्विक्स की जो कैविटी होती है इसको कहते हैं सर्विकल कैनाल कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं, विच अलोंग वेजाइना फ्रॉम ए ब्रेथ कैनाल, ठीक है। अगर हम वेजाइना, ठीक है, अगर हम वेजाइना को दूसरे नाम भी जाने तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेथ कैनाल भी कहते हैं, सुनाइए, क्या कहते हैं, ब्रेथ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक, जो हमारी यूट्रस की वॉल होती है, इसकी जो हमारे यूट्रस की वॉल होती है, ठीक है, हैज 3 लेयर, ठीक है। अगर हम बाल पूछे तो यूट्रस की बाल कितनी होती है, तीन बाल होती है, कितनी होती है, 3 बाल होती हैं। तो हमारी एक लाती है पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ठीक है। पेरी एंडो मायो क्या होती है, पेरी एंडो मायो, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम जो होती है हमारी एक थिन होती है और एक्सटर्नल होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर पूछी जाए पेरीमेट्रियम, ठीक है, क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होती है थिन और एक्सटर्नल होती है, ठीक है, थिन और एक्सटर्नल होती है, कैसे थिन और एक्सटर्नल होती है, कैसे थिन और एक्सटर्नल होती है, ठीक। मिडिल कहते हैं थिक लेयर होती है, थिक और स्मूथ लेयर होती है, मिडिल कहते हैं थिक और स्मूथ लेयर होती है, जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम, कहते हैं जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर्स, और इनर ग्लैंडुलर लेयर्स कौन से कहलाते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। डेट लाइंस, डेट यूट्रिन कैविटी, और उस लाइंस को कहते हैं यूट्रिन कैविटी कहते हैं, ठीक है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज, जो एंडोमेट्रियम होती है अंडरगो साइक्लिंग चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक कार्य करते कौन, एंडोमेट्रियम। द मायोमेट्रियम का करते हैं जब बच्चे का क्या होता है, डिलीवरी होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने में मदद करते हैं कौन, मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम जब बच्चे क्या होता है, जन्म होता है तो उस समय क्या करता है, मायोमेट्रियम काम करती है, डिलीवरी, ठीक है। आइए देखते हैं द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है, कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। तो मेल में कौन कौन होता है, एक पेनिस होता है, दूसरा स्क्रोटम होता है। अगर फीमेल में देखें तो कौन कौन होता है, जेनेटेलियम कौन होता है, मॉन्स पबिक्स होते हैं, कौन सा, मॉन्स प्यूबिक्स होते हैं, लेविया मेजोरा होते हैं, लेविया मिनोरा होते हैं, ठीक है, हाइमेन होते हैं, एंड क्लोटस, ठीक है। मॉन्स पबिक इज ए कशिन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, कवर्ड विद ए स्किन, किससे, स्किन से कवर्ड होते हैं, पबिक हेयर, ठीक है, और कहते हैं उसमें पबिक से हेयर होते हैं। द लेविया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड, ठीक है, और लेविया मेजोरा कैसे हमारी होती है, एक फ्लैशी फोल्ड होती है ऑफ टिश्यू, किसे, टिश्यू से, ठीक है। विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम, ठीक है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पबिक एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, और कहाँ होती है, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। द लेविया मिनोरा, कौन, जो लेविया मिनोरा होती है पेयर्ड फोल्ड, ठीक है, लेविया मिनोरा कहती है पेयर्ड फोल्ड्स, कहती है पेयर्ड फोल्ड होती है, मतलब जोड़े में फोल्ड होती है ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया मिनोरा, ठीक। आगे देखें द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, जो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है, किसकी, वेजाइना की ओपनिंग होती है, इज ऑफ्टन कवर्ड होता है पार्सली मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ठीक है। तो जो वेजाइना जो होती है, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो कवर्ड होती है, कैसे, हाइमेन से एक कवर्ड होती है, ठीक है। द क्लैटोरिस इज ए टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो जो हमारा क्लैटोरिस पूछा जाए, क्लैटोरिस का जो होता है एक हमारा टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है या स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेविया मेजोरा, ठीक है, और अपर जंक्शन होता है किसका, लेविया मेजोरा का, ठीक है, टू लेविया मेजोरा का अपर जंक्शन होता है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। द हाइमेन इज द ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरकोर्सस, ठीक है, और इट कैन आल्सो बी ब्रोकन, ये हमारे सडनली अचानक से कभी भी टूट सकते हैं, जैसे हम कहा हॉर्स राइडिंग करते समय, क्या करते समय, राइडिंग करते समय या साइकिलिंग करते समय, तो उस समय क्या हमारी जो हाइमेन होती है टूट सकती है, ठीक है, कब, सडनली फेल, अचानक से गिरने से, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन ऑफ द वेजाइनल
टेम्पोनन, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। और इन सम द स्पोर्ट्स, जैसे कुछ खेलों में, जैसे हॉर्स राइडिंग करते समय, साइकिलिंग करते समय, इन सम वुमेन हाइमेन प्रोस्टेस इज इवन द आफ्टर क्यूटस, ठीक है। फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ द absence ऑफ द हाइमेन इज नॉट आर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या, जो हमारा हाइमेन का ब्रोकन होना, ठीक है, हाइमेन का ब्रोकन होना यह सिद्ध नहीं करता कि वर्जिनिटी सिद्ध नहीं करता, ठीक, हाइमेन का होना या ना होना वर्जिनिटी सिद्ध नहीं करता, क्योंकि जी हमारी क्या है, कभी हॉर्स राइडिंग करते समय भी होती है, अचानक से कहीं गिर जाने से या साइकिलिंग करने से भी हमारी क्या है, ब्रोकन हो सकते हैं कौन, हाइमेन, ठीक है। आगे तक द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, द फंक्शनली मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टराइज ऑफ द ऑल फीमेल मेमल्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे फीमेल मेमल्स होती हैं उसमें कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उसमें कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, क्या कारण, ऑल फीमेल मेमल्स, ठीक है। तो द मेमोरी ग्लैंड्स, तो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होती है, और पेयर्ड स्ट्रक्चर, क्या होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर मेमोरी ग्लैंड कैसा होता है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, कहाँ उपस्थित होता है, ब्रेस्ट पर उपस्थित होता है। डेड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, और किससे कंटेन होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू से कंटेन का कंसिस्ट होता है। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट, और वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी ग्लैंड, और प्रत्येक जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं 15 से 20 लोब्स में, ठीक है, कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई, उनको क्या कहते हैं, उसको हम एल्वुलाई कहते हैं। द सेल ऑफ द एल्वुलाई, जो एल्वुलाई सेल है, ठीक है, द सेल ऑफ द एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क, जो सेल ऑफ द एल्वुलाई क्या करते हैं, सीक्रेट करती है मिल्क विच स्टोर्ड इन कैविटी, और कहाँ जो मिल्क होती है उसको स्टोर करते हैं, कहाँ, ल्यूमन्स में, ठीक है, और जो स्टोर करती हैं उस जगह को कहते हैं ल्यूमन कहते हैं, ऑफ उसे एल्वुलाई, ठीक है। द एल्वुलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूबल्स, ठीक है, जो एल्वुलाई होती हैं वो कहाँ ओपन होते हैं, हमारे मेमोरी ट्यूबल्स, ठीक है। तो एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स, द ट्यूबल्स ऑफ ईच द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब्स जॉइन फ्रॉम द मेमोरी डक्ट, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने, लोब, जो लोब होते हैं जॉइन टू मेमोरी डक्ट, जो लोब किससे जॉइंट होते हैं, मेमोरी डक्ट में जॉइंट होते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला, कहाँ, एक बड़े से फुल एम्पुला में कहते हैं जॉइंट हो जाती है, मतलब कनेक्ट हो जाती है टू लेक्टिफरस डक्ट थ्रू द विच इज द मिल्क सक्ड आउट, और मिल्क जो है बाहर सक आउट होने लगता है, ठीक है। अब जैसे हमारे का निपल, ठीक है, यहाँ से मिल्क जो होता है सक्ड आउट होता है, क्या, मिल्क जो होता है सक्ड आउट होता है, क्या, सक्ड आउट होता है, ठीक है। अब जो हमारा वाइडर पार्ट क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। जो हमारे लेक्टिफरस डक्ट हैं, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एल्वुलाई, मेमोरी लोब्स, फैट रिब्स, मसल बिटवीन रिब्स, और पार्शियली मेजर मसल्स, ठीक, एल्वुला, ठीक है। अगला नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।